तो संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के डायरेक्टर और डायनासोर प्रभास की अब कोई मूवी स्प्रिट का आ गया है ऑडियो टीजर। इस टीजर में आपको क्या क्या सुनने को देखने को मिला मैं सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर आपको लिटरली मजा आ जाएगा तो इस वीडियो को आराम से देखना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभास अन्ना की, जिनका था कल बर्थडे एंड भाई सारे दिन अनाउंसमेंट टीजर उनकी मूवीज के आते रहे, लेकिन भाई लास्ट में रात को 11 बजे जब मैं सो गया था, हाँ मैं अच्छा बच्चा हूं इसलिए जल्दी सो जाता हूं, तो एक टीजर आया स्प्रिट ऑडियो रिलीज करके। तो भाई एक्चुअली क्या है उसमें अपने संदीप रेड्डी वांगा ने एक अपने तरीके में एक ऑडियो टीजर रिलीज किया, जहां पे आपको विजुअल्स देखने को नहीं मिलेगी पर कन्वर्सेशन और कैरेक्टर के बीच में जो बातें होंगी वो आपको सुनाई देगा। भाई एक छोटा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रॉप किया हुआ है, जस्ट लाइक उन्होंने अपनी मूवी एनिमल के टाइम पे किया होता। और एनिमल भाई हिट में से हिट गई थी, तो ये भी कुछ वैसे ही जाने वाले हैं। प्रभास सर का और एनिमल का डायरेक्शन, आई मीन हमारे संदीप रेड्डी वांगा सर का डायरेक्शन नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। प्रभास सर का कमबैक आपको देखने को मिलेगा। इस बार आपको प्रभास के अंदर बाहुबली नहीं, प्रभास के अंदर एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो कि आईपीएस ऑफिसर होने वाला है। तो ओवरऑल करते हैं इस ट्रेलर को अच्छे से डिस्क्राइब। देखो ट्रेलर के ओपनिंग में हमें सुनाया जाता है कि भाई एक्चुअली बादल गिर रहे हैं, बारिश हो रही है एंड एक पुलिस वैन आती है, जीप जिसमें कैदियों को रखा जाता है। प्रभास सर उतरते हैं उस कैद जीप से बाहर और एक्चुअली एक हाई रैंक का ऑफिसर आगे से उतर के जाएगा और भाई जो जेल का जो बड़ा बड़ा नीला सा दरवाजा होता है उसको ठक ठक करता है, तो वहां से अंदर से एक गार्ड दरवाजा खोलता है और कहता है ये कौन है। तो भाई वो कैरेक्टर जो कि पुलिस वाला है वो कहते हैं भाई एक्चुअली ये नया भर्ती है, आई मीन ये नया कैदी है। तो वो लोग अंदर जाते हैं, वहां पे हमारे प्रकाश राज सर परेड ग्राउंड में कैदियों से परेड वगैरह कुछ ना कुछ तो करवा रहे हैं एंड फिर वो कहते हैं ये कौन है। तो पता था कि एक्चुअली ये एक आईपीएस ऑफिसर है जिसने कुछ ना कुछ गलती की होगी और वो जेल में आ गया है। तो हमारे प्रकाश सर जो कि बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं कहते हैं भाई ये जो मैंने इसके बारे में सुना है ये बिना वर्दी के भी बहुत तेवर दिखाता है ना, वर्दी रहे ना वर्दी रहे, मतलब वो एनिमल का जो रिजेम्बलेंस है, आई मीन हमारे संदीप रेड्डी वहां के जो कैरेक्टर्स का रिजेम्बलेंस है वो एंगर को दिखाते हैं अपने हर मूवी के अंदर। जो कि कहा भी जाता है कि एंगर जो है, गुस्सा जो है वो प्योरेस्ट इमोशन है, हाँ उसको मारने मत लग जाना किसी को गुस्से में। तो ओवरऑल एक्चुअली भाई फिर वो कहता है कि एक्चुअली ठीक है ये तो आईपीएस ऑफिसर, ये एक स्कॉलर, एक बहुत ही अच्छा मतलब मेधावी छात्र है, कह सकते हो छात्र नहीं होगा भाई, एक्चुअली वो आईपीएस ऑफिसर है, बहुत मेधावी छात्र था अपने समय का। तो एक्चुअली फिर हमारे प्रकाश राज सर कहते हैं कि भैया ठीक है जो भी होगा इसको तख्ती पकड़ाओ जो स्लेट्स पे लिखा था कैदी ये वो फलान ढिमका एज उमर और चारों तरफ दाएं बाएं चारों तरफ फोटो लो और इसको कैद में डालो। तो कहता है कि भाई एक्चुअली भी रिमाइंडर भाई मतलब कि वो पूरी तरह से कैदी मतलब अपराधी साबित नहीं हुआ है। तो प्रकाश राज कहते हैं भैया ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता, इसको डालो या तो यहाँ पे खाकी वर्दी वाले दिखेंगे जेल के अंदर या फिर जेल वाली वर्दी जो नीली सफेद होती है लाइन लाइन वो वाले दिखेंगे। तो प्रभास सर का कैरेक्टर कहता है कि देखो बचपन से लेके आज तक मुझे सिर्फ एक ही बैड हैबिट, और टीजर का नाम भी है द बैड हैबिट, वो क्या है उसके बाद टीजर कर देता है, वो है भैया मैं बताता हूँ द एंगर इशू। संदीप रेड्डी वहां के हर मूवी के अंदर आपको वो एंगर देखने को मिलेगा एंड भाई वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं यार। ये टीजर जो है करीब 1 से 1.5 मिनट का है, जिसको ऑडियो टीजर आप बोल सकते हो, संदीप रेड्डी वांगा के स्टाइल है एंड भाई लास्ट में बड़े बड़े अक्षरों में लिख के आता है इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास। एंड मुझे पता है बहुत लोग यहाँ से लेके मुंह तक सब जल रहा होगा कि भाई इंडिया का बिगेस्ट स्टार ऐसे कैसे बोलते हैं, दुनिया भर के ग्लोबल स्टार हैं। तो देखो प्रभास स्टार तो है बंदा अपने आप में और इंडिया का कह भी सकते हो भाई, क्योंकि उसकी मूवीज जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती हैं। और भाई सोचो कि बंदा फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे हैं पर फिल्मों की लड़ियां लगती चली जा रही। तो भाई सुपरस्टार का ही तो ऑरा होता है, शाहरुख खान ने 3 फ्लॉप दी थी तो वो भी 3 साल के लिए घर बैठ गए थे। और यहाँ पे बंदा भाई राधे श्याम की बात करो वो भी फ्लॉप में थी, साहो वो भी एक फ्लॉप ही थी, उसके बाद आदि पुरुष बिगेस्ट डिजास्टर में थी और जो भी उसकी मूवीज आ रही है लगभग फ्लॉप ही जा रही है। और ये जो आ रही है राधा सामना ये भी मुझे लगता है फ्लॉप ही जाएगी, फौजी थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं। और इस पर तो मैं लिख के देता हूँ भाई ये ब्लॉकबस्टर जाएगी यार। अगर संदीप रेड्डी वांगा अर्जुन कपूर जैसे आदमी को लेकर के पिक्चर बनाए ना फिर भी मैं देखने जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि ये ब्लॉकबस्टर जाएगी, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा जो है वो बेस्ट निकलवाते हैं अपने एक्टर से। संदीप रेड्डी वांगा एक अच्छे एक्टर भी हैं एंड वो जो काम करते हैं ना भाई वो एक अलग परफेक्शन होता है, उनका एक अलग इमोशन आता है उनके कैरेक्टर से, वो रिजेम्बलेंस छोड़ के जाते हैं। आज तक आपने कभी भी रणवीर कपूर को इस अवतार में नहीं देखा था, मतलब एनिमल की मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले रणवीर कपूर एक चौटी स्वीट बाजो भी था, तो उसके बाद जब भाई एनिमल आई तो रणवीर कपूर की एक अलग इमेज बन गई एंड आपको समझ में आया कि भैया ये बंदा ये भी कर सकता है। तो संदीप रेड्डी वांगा जो आदमी है ना वो कुछ भी करवा सकता है किसी से। राजा मौली सर भी ऐसे रिजेम्बलेंस दिखाते हैं। तो ओवरऑल इस ऑडियो टीजर से हमें ये देखने को मिलता है कि एक्चुअली भाई हमारे प्रभास सर का कैरेक्टर जो कि कुछ गलती कर चुका है, उसके ऊपर धाराएं लग चुके हैं, वो जेल में पहुंच गया। प्रकाश राजा कैरेक्टर उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देता है और वो तख्ती पकड़ा के उनको जेल में भेजता है और वो आईपीएस ऑफिसर थे पहले। अब उसने क्या गलती की, क्या सीन हुआ भाई वो आपको पिक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। प्रोबेबली किसी के ऊपर कुछ गलत हो रहा हो और अपने
अपने वर्दी को भूल करके किसी नेता वेता की बैंड बजा दी हो, अच्छे से टुकाई कर दी हो, जो कि भाई यही कारण हो सकता है। और कौन आईपीएस ऑफिसर को ऐसे जेल में डाल सकते हो भाई, आपके इन्वेस्टिगेशन चलेगी, अपराधी साबित होगा तब आगे जाएगा। वैसे मूवी जो है ड्रग्स वक्स वाले मैटर पर फोकस करने वाली है एंड प्रभास का कैरेक्टर ऐसा समझ में आ रहा है कि नार्कोटिक्स आईपीएस ऑफिसर होगा। तृप्ति डिमरी जो कि इस मूवी के अंदर होने वाली है वो एक डॉक्टर होंगी, फीमेल होंगी, मतलब फीमेल तो है ही है, तो इन दोनों के बीच में हो सकता है लव इंटरेस्ट आगे बढ़े। और इसके साथ साथ विवेक ओबराय कैरेक्टर पिक्चर के अंदर विलन होगा और डॉनली जो कि मेन विलन होने वाला है, चिरंजीवी प्रभास के पिता का कैरेक्टर प्ले करने वाला है। बहुत सारे एक्टर एनकास्ट में ओनियन मुकुंद मार्गो के एक्टर होने वाले हैं, जिसपे मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है। मूवी की शूटिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट ही हुई है, मुहूर्त वगैरह शूट हो गया, तो अब धीरे धीरे ये मूवी जो है 2026 के मिड तक खत्म होगी या 2027 में मान के चलोगे, 2026 के अंत या फिर 27 के ओपनिंग में आपको बड़े बड़े अक्षरों में द बिगेस्ट इंडिया सुपरस्टार प्रभास एंड संदीप रेड्डी होगा कॉम्बो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करना, बाकी इस पे भी डिटेल वीडियो आएगी भाई, तो आप सब्सक्राइब करके रख लो।